हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज 15 जून शिफ्ट 1 में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने भी जीएस और करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैक्सिमम सवाल आ चुके हैं। तो आइए आज की सेशन में देखने वाले हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और ये रहे सारे सवाल। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर शिफ्ट के अपडेट आप तक पहुंचे। तो देखिए सवाल क्या पूछा था, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, बजट का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 112 में बजट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसका उल्लेख है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख है। तो देखिए पॉलिटी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और वो भी किस आर्टिकल से। अगला देखिए क्या पूछा था, भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो गिर, गुजरात का जो नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं किस देश से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला तानसेन पुरस्कार, उसमें मेंशन था 2020 का पूछा था। तानसेन पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है 2020 का किसे दिया गया था? तो सतीश व्यास को दिया गया था, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है जनगणना 2011 के तहत? तो जनगणना 2011 के तहत पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज है शेड्यूल कास्ट की। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो केरल में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य में है? केरल में है, प्रति 1000 पर 1084 महिलाएं, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला एक पूछा था, शेख हसीना को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये इसके रियल ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, तो अगर यदि आपको ये पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, शेख हसीना को कौन सा अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो मध्य प्रदेश में जो कांदरिया महादेव मंदिर है उसको किसने बनाया था? चंदेल शासकों द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। एक और नेशनल पार्क से पूछा था, गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, इजराइल में कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा निवास करती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी इजराइल में? यहूदी, सबसे ज्यादा यहूदी धर्म के मानने वाले लोग इजराइल में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, नागर शैली कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर होते हैं वो कौन सी शैली में बने होते हैं? वो नागर शैली में बने होते हैं। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। और मध्य भारत के जितने भी मंदिर होते हैं वो सारे बैसर शैली में बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, क्षत्रिय नृत्य शंकर देव ने किस शताब्दी में शुरू किया था? तो देखिए सवाल कहां से पूछ रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो क्षत्रिय नृत्य को शंकर देव ने किस शताब्दी में शुरू किया था? तो 15वीं शताब्दी में, 15वीं सेंचुरी में इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये एक सैन्य शक्ति का रैंक है जिसमें भारत कितवें स्थान पर है? चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, तांबा खनन के लिए फेमस जगह कौन सी है? तो कॉपर माइनिंग के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है? तो खेतड़ी है, जो कि राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान की खेतड़ी जो कॉपर माइनिंग के लिए बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, भारत में ऑयल कहाँ से निकाली जाती है? तो बॉम्बे हाई से भारत में ऑयल निकाली जाती है, इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ लिया गया था, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से। तो देखिए घराने से भी सवाल पूछ लिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, चांद बीबी ने किस जगह को प्रोटेक्शन दिया था? तो इसका देखिए रियल आंसर नहीं पता चल पा रहा है कि क्या है, इसका ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया। अगर किसी को पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चांद बीबी ने किस जगह को प्रोटेक्शन दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एंजिल वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो एंजिल वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, गुड्डी पड़वा हिंदी पंचांग के अनुसार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नहीं मिल पाया, अगर किसी को पता होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित है आर्टिकल 315। तो देखिए पॉलिटी से अधिकतर सवाल कहां से पूछ रहा है? तो आर्टिकल से पूछ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, ये कंप्यूटर का सवाल था, IPv4 का एड्रेस कितने निब्बल का होता है? तो ये 32 बीट का होता है IPv4 का एड्रेस, निब्बल में अगर पूछ ले तो। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, टेनिस
का जूनियर विंबलडन टाइटल किसने जीता है? तो समीर बनर्जी ने टेनिस का जूनियर विंबलडन टाइटल जीत लिया। एक ये सवाल पूछा था। कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? तो उसमें ऑप्शन थे सिंगापुर, संघाई, ओसाका और रोटरडैम। तो देखिए सिंगापुर भी एशिया में आता है, संघाई भी एशिया में आता है और ओसाका जापान भी एशिया में आता है और ये रोटरडैम एशिया में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटरडैम। रोटरडैम जो है एशिया में स्थित ये बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। नीरज चोपड़ा की रैंकिंग भाला फेंक में वर्ल्ड में क्या है अगस्त 2021 तक? तो अगस्त 2021 तक सेकेंड रैंक है। आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि रियल प्रश्न यही थे या कोई और था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। अरावली से कौन सी नदी निकलती है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी जो है सो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है और ये अरावली से निकलती है। और अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। जनसंख्या के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो पहला आपका हो गया कौन सा? एशिया। और जनसंख्या के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अफ्रीका। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की स्थिति क्या है? तो देखिए इसमें रैंक नहीं पूछा था, तो भारत की स्थिति इसमें पूछा था। तो उसमें ऑप्शन जो मिल पाए एक उच्च है, एक निम्न है, एक मध्य है। तो भारत की स्थिति इसमें क्या है? मध्य है। आप इसको देख लीजिएगा कि करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। और एक ये साइंस से सवाल पूछा था कि मानव शरीर में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। कौन सा पेड़ शंकुधारी पेड़ नहीं है? तो इसमें जो मिल पाया ऑप्शन एक देवदार, एक चीड़, और ये दोनों क्या है? शंकुधारी पेड़ है। तो अगला जो ऑप्शन होगा शायद वो शंकुधारी पेड़ नहीं होगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा था DRDO ने हाल ही में कौन सा एक मिसाइल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन में एक था हेलिना, जो ये हेलीकॉप्टर वर्जन है। तो हेलिना DRDO ने हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। रंगमा डांस किस राज्य में मनाई जाती है? तो रंगमा डांस नागालैंड में मनाई जाती है। ये नागालैंड का प्रसिद्ध नृत्य है। अवध को किसने चेरी कहकर बुलाया था? तो अवध को चेरी किसने कहकर बुलाया था? तो डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी कहकर बुलाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। हरित क्रांति में कौन सी फसल आती है? तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल, ये दोनों फसल हरित क्रांति में आती है। एक और सवाल क्या था। चेफ टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया था? तो चेफ टेक्नोलॉजी का विकास DRDO द्वारा वायुसेना के लिए किया गया था। ये सारे मैक्सिमम और रियल प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया, और जैसे ही आते हैं मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। इसलिए जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।